पूरे विश्व को 5 साल पहले अपनी चपेट में लेकर 65 लाख लोगों को मौत के घाट उतारने वाले चीन से फैले कोरोना वायरस के बाद अब चीनी से ही ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसे HMPV के नाम से पूरे विश्व में दहशत फैला रहा है। चीन में आपातकाल लगा हुआ है, कई शहरों में पूरे अस्पताल भर चुके हैं। पूरे संसार को एक बार फिर कोरोना की तरह ये डराना रहा है। सवाल ये उठता है कि ये संसार को फिर कोरोना की तरह तबाही की चपेट में लेगा। न केवल 65 लाख आदमी को मौत के घाट उतार दिया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान, ज्ञात नुकसान चीन विरोधी देशों में, अमेरिका और भारत इत्यादि यूरोपीय देशों में हुआ। तो सवाल ये उठता है, ये क्या कोरोना के बाद ये HMPV वायरस क्या चीन का जैविक हथियार है? क्योंकि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था जिस ढंग से सुदृढ़ की कोरोना काल के बाद, और पूरे संसार में उसके विरोधियों को जो आघात लगा, खासकर अमेरिका, भारत और अन्य यूरोपीय देशों, नाटो देशों को, उससे एक सवाल उठ गया था। उस समय भी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जो वर्तमान में अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसके लिए सीधे चीन को जिम्मेदार ठहराया था। परंतु चीन की हठधर्मिता और उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, पूरा संसार तबाही के गर्त में धकेल दिया था। इस प्रकार की तबाही के बाद पूरा संसार ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए। ये कदम न उठाने के कारण फिर 5 साल बाद उसी चीन से ये नया विषाणु पैदा हो गया, जो पूरे विश्व को अपने आगोश में चपेट में लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। भारत में भी इसके 3 पीड़ित मिल चुके हैं। ये जो HMPV वायरस है, ये विषाणु है, वो भी चीन से उत्पन्न हुआ। सवाल ये उठता है, क्या ये चीन का जैविक हथियार है, पूरे विश्व को तबाही के गर्त में धकेलने वाला, या ये दवाई माफियाओं का, स्वास्थ्य माफियाओं का अपना दुनिया को लूट खसोटने का एक नया हथकंडा है? इस पर कौन विचार करेगा? सारी देश इस प्रकार से, क्योंकि ये लॉबिया जिस प्रकार हथियार माफिया पूरे विश्व को विश्व युद्ध की भट्टी में, तबाही की भट्टी में झोंके हुए हैं। उधर यूक्रेन से लेकर रूस के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, इधर इजराइल से लेकर ईरान से लेकर गाजा और यमन, सीरिया इत्यादि देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है। उधर ताइवान और चीन में आशंका बनी हुई है। इधर तमाम भारत के निकटवर्ती देशों में, भारतीय महाद्वीप में
चुनी हुई सरकारों को जिस ढंग से अपदस्थ किया जा रहा है, तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये एक प्रकार से कृत्रिम बने, ये जबरदस्ती पूरी दुनिया को हथियारों की होड़ में ले जाना। उसी प्रकार से स्वास्थ्य माफिया, दवाई माफिया भी इस प्रकार की नई नई बीमारियों का इजाद करके पूरे संसार को इस प्रकार के गर्त में ढकेल रहे हैं। और जिस प्रकार से कोरोना महामारी के समय ये इस प्रकार से लोग टीकाकरण के लिए इस प्रकार से टीके लगाए गए, और उनके टीका लगाने के बाद जो प्रयोगों के प्रयोग आगे कि अब उनके विकृतियां सामने आ रही है। हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा लोगों को वो आ रहा है। कोरोना वायरस और एमपीवी दोनों ही विषाणु जो मानव में शरीर में संक्रमण पैदा करते हैं। हालांकि इसमें कोरोना वायरस एक श्वसन है, श्वसन जो सांस संबंधी बीमारियां हैं। 2019 में चीन के वुहान से ये पूरे संसार में फैला था, और उसके बाद जो ह्यूमन मेटाप्यूमो वायरस है, ये भी श्वसन का विषाणु है। मुख्य रूप से बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण पैदा करता है। यह वायरस 2001 में नीदरलैंड में पहचाना गया था। ये नया वायरस नहीं है, परंतु ये दहशत में सर्दियों में पूरे संसार में जो ये शीत लहर में जो श्वास संबंधी बीमारी होती है, उसमें दहशत से लोग ये सोचते हैं कहीं यही वो तो बीमारी नहीं है। HMPV जो खबरिया चैनलों द्वारा पूरे संसार में दिखाया जा रहा है, चीन में जो बीमारी, उससे ये दहशत फैल रही है। लोगों को श्वास संबंधी हल्की रुकावट भी हो तो उसका परीक्षण कराना पड़ा। परीक्षण के लिए इस प्रकार से ये दवाई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई इतना अंधी लूट मच जाएगी। पूरे संसार में एक दहशत फैली हुई है। इस समय दोनों ही वायरस जैविक रूप से उपयोग करने का हालांकि कोई सबूत नहीं है, फिर भी ये आशंका है। जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन की लड़ाई में रूस ने भी कहा था कि यूक्रेन में अमेरिका और यूक्रेन मिलकर जैविक हथियार बना रहे हैं, वो हो सकता है कि वो रूस के खिलाफ करें। ये HMPV जो जैविक विषाणु है, एक विषाणु है, इसे रोकने के लिए ये प्राकृतिक रूप से फैलते हैं। इसमें संक्रमण रोकने के लिए टीकाकरण और स्वच्छता और सामाजिक दूरी जैसे उपाय किए जा रहे हैं। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, हम बराबर इस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये सांस की कठिनाइयाँ होती है, ये एक जागरूकता है और ये सामान्य बीमारी है। यहाँ दुनिया इस बात से दहशत में है कि संसार में अनेक दवाई कंपनी, जैसे कंप्यूटर की कंपनियाँ, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली ये कंपनियाँ हैं, जो कई कंपनियाँ हैं, ये वायरस बनाती हैं, एंटीवायरस बनाती है। उसी प्रकार से ये चिकित्सा शास्त्र में भी चिकित्सा से जुड़े हुए कई लोग इस प्रकार की बीमारियों की जो दवाइयाँ ईजाद करते हैं, वहीं से इस प्रकार के कई जगह ये आशंका व्यक्त है इस प्रकार के जैविक विषाणु पैदा करके संसार के लोगों में छोड़े जाते ताकि उनको और लाभ हो। उसके प्रतिरोधक टीकाएं जो बनते हैं, ये एक
HMPV एक श्वसन विषाणु है, ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण के कारण बनता है। लक्षण इसकी खांसी, बुखार, नाक बंद होना, सांस लेने में कठिनाई होना, और ये इसी के साथ इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु इस पे